कितना था 6। तो कुछ काम किया था लोग रिवाइज करना, ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना है, उसकी सब लोग करता है। क्या होता है यारो? साइन इनवर्स का रेंज बताओ। cos इनवर्स का 0 to π। लगते टेन इनवर्स का ओपन ब्रैकेट, टेक इनवर्स का 0 to π क्लोज ब्रैकेट -π/2। दूसरी अगर इसको सोल्व करना है साइन इनवर्स sin 3π/4 को, तो कैसे करें? आंसर क्या होगा आपके? तो आपको आंसर बताना है क्या होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि रेंज में नहीं। वेरी गुड। तो क्या करेंगे? 3π/4 को क्या लिखेंगे? π - π/4। यस, फिर क्या हो जाएगा? π/4 आ जाएगा। कैसे? कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आता तो क्या करता है? माइनस आता तो फिर वो माइनस का क्या करो? बाहर आ जाएगा। ऐसे कौन कौन से टर्म होते हैं जिसमें माइनस डायरेक्टली बाहर आता है? इनवर्स में बताना है। और किस में नहीं आता है? तो उसमें क्या होता है? cos इनवर्स माइनस। वेरी गुड। फिर इसको π/4 से लिख सकते कितनी रेंज है? ये सब हमने लास्ट क्लास तक ये सारी बातें डिस्कस हो गई थी अपनी, और 6 प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। चलो tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करो? कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 छोड़ करना। तो इसका tan ऑफ a + b की फॉर्मूला लगाओ। इनवर्स की बात चले तो tan कैसे लगेगा? लास्ट क्लास में जो आपने लिखा होगा तो देखो कौन सी फॉर्मूला लगेगी। तो रिवाइज क्या किया फिर आपको? अभी भी आप कुछ की तरह ही चल रहे हो। 11 का कुछ नहीं करते, कभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन सी फॉर्मूला? पाई। क्यों पाई प्लस? पाई आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि फॉर्मूला में क्या था? ये 2 और 3 का प्रोडक्ट किया जाता था। अगर ये ग्रेटर देन 1 आया तो फॉर्मूला क्या हो जाती थी? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। फॉर्मूला दे रखा है, तो कंडीशन है, तो कंडीशन भूल गए तो सब गलत हो जाएगा, राइट? फिर पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 + 3 पाई 1 - 60 -5, करेक्ट? और पाई अपॉन -5 तो -1 हो जाएगा। और ये जो -1 कहाँ जाएगा? बाहर, क्योंकि tan इनवर्स का तो माइनस बाहर जाता है। तो पाई माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, तो पाई - π/4। तो जो भी कंडीशन दे रखो उसको प्रॉपर्ली आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? ओके। अब देखो लास्ट जो प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकते, फॉर्मूला ही है कि 2 tan इनवर्स x दे रखा हो और मुझे उस 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स sin इनवर्स एंड cos इनवर्स तीनों में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूं? तो 2 tan इनवर्स एंड sin डायरेक्टली मतलब तो क्या हो गया? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x लिख सकता हूं। 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। तो कौन सी फॉर्मूला लगाऊं? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू y। पर अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूं? ये फॉर्मूला लगाने हैं x इंटू y, मतलब मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि x स्क्वायर किससे छोटा है? 1 से छोटा है।
एक्स वाई को 1 से छोटा होना पड़ेगा। एक्स वाई मतलब कौन हो गया, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर अगर 1 से छोटा है तो कंडीशन होगी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, इट मींस एक्स इज बिटवीन -1 to +1। सही है। इसका आंसर 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के टर्म में डायरेक्टली लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2x by 1 minus x square। और इसकी कंडीशन पे पूछते क्या बोलेंगे, x इज बिटवीन -1 to +1 के बीच में होगा, तब ये लगा सकते हो डायरेक्टली। करेक्ट, राइट, ये समझ आया। अच्छा मुझे tan इनवर्स को कन्वर्ट करना है sin इनवर्स में cos इनवर्स, मतलब किसी भी इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करना, तो किसकी हेल्प हो गए, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं हेल्प ले लूं, यहाँ पर लेता हूँ, तो tan क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया होगा, tan इनवर्स 2x by 1 minus x square को थीटा ले लिया होगा। मैं किसी का भी इनवर्स देगा तो क्या एंगल ही तो देगा। tan इनवर्स दूसरी तरफ गया, tan थीटा हुआ, tan थीटा क्या है 2x by, और ये थीटा है तो tan क्या हो गया, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और पाइथागोरस लगाऊंगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x रेज़ टू 4, क्या हो गया पूरा मिलके x रेज़ टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और x रेज़ टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो 1 प्लस x स्क्वायर होगा। इसको अगर मुझे साइन में लिखना तो क्या लिखूंगे, sin theta equal to 2x by and cos theta equal to 1 minus x square by, ये तो sin theta के बराबर, तो what is theta, इस थीटा का हमने ये लिया था वो यही तो है। इसकी जगह पर मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, sin इनवर्स 2x by, और cos इनवर्स में लिखना हो तो cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square। इसका मतलब ये हो गया कि 2 tan इनवर्स x की मेरे पास अब 3 फॉर्मूला है, ये और ये। अब आपको किस में कन्वर्ट करना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी आपके सामने आता है, तो उसके हिसाब से आप लोग उसमें देख लो। tan इनवर्स मुझे इसमें लिख लो डायरेक्टली, sin इनवर्स मुझे ये लिख लो, और cos इनवर्स ये लिख लो, राइट। बट तीनों की बेसिक कंडीशन क्या है, x किसके बीच में होना चाहिए, तो ही अपने होगा। अगर x अगर 1 से बड़ा है या रेंज में नहीं है तब नहीं लगा पाओगे, फिर आपको रेंज वगैरह देखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बार लिख लो। तब टोटल 7 ही प्रॉपर्टी होती है पूरी इनवर्स। और इनवर्स हम लोग नया कुछ भी नहीं लिखने वाले, मतलब कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं सीखना ना, फिर वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ आ गया तो बात अलग है। प्रॉपर्टी यही है, 7 प्रॉपर्टी जो आपको बता दिया मैंने।
टेक्स्ट बुक लाए आप सब लोग? बोला निकालो सब लोग। उनको नहीं लाया, नहीं आप लोग को बोला गया था लाने के लिए। फिर मैं डायरेक्टली मॉड्यूल चालू कर दूंगा, समझ आएगा नहीं तुम लोगों को। इतनी तो छोटी बुक, इसको तो बैग में रखे घूमना, घर पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही हो जाने वाला आप लोग का एनसीईआरटी। तो हमें तो बैग में रख लो, है ना। इतनी छोटी थोड़ी की भारी बुक है। पहले आप लोगों की टेक्स्ट बुक में एक बार ये मैंने सारी प्रॉपर्टी बता दी, मतलब सारे इनवर्स का हम लोगों ने टेबल देख लिया, किसका रेस क्या होता है, उससे ग्राफ देख लिए, राइट। अब आप लोग को जो 3 एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक नोशन, फर्स्ट एक्सरसाइज अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक्सरसाइज 2.1 में आप लोगों को नोट पेन की जरूरत नहीं, क्योंकि सब में ही आप लोगों को वैल्यू पूछा है, राइट। जैसे आप लोग मैं लिखते जाऊंगा, बताते जाना आंसर क्या होगा। साइन इनवर्स -1/2, फटाफट। साइन इनवर्स का माइनस कहाँ जाएगा? बाहर। साइन का 1/2 होता है अपनी रेंज में 30 डिग्री। What is value of cos inverse √3/2? 5/6. What is value of cosec inverse 2? cosec 2 होता है तो sin क्या होगा? 1/2 होगा। sin का 1/2, cosec inverse 2 को मैं लिख सकता हूँ ना, प्रॉपर्टी है ना अपने को, cosec inverse 2 को sin inverse में कन्वर्ट करना हो तो है प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में ये जो रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी हमारे पास, उससे एक ही जगह प्रॉब्लम होती है। कौन कौन से टर्म में? cos इनवर्स, और यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि एक पॉजिटिव होगा कि जो बाकी सब में नहीं होता है। तो इसका तो sin इनवर्स 1/2 का डायरेक्टली 5/6, tan इनवर्स -√3, माइनस बाहर, tan का √3 होता है 5/3, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। पहले तो cos इनवर्स में माइनस होता है तो क्या करना पड़ता है? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। कब होता है cos 1/2? 5/3, तो आंसर इज 2/3। tan इनवर्स -1, माइनस बाहर चला जाएगा, tan का 1 होता है 5/4, आगे ऑलरेडी माइनस है। 7, sec इनवर्स 2/3। sec इनवर्स 2/3 को cos इनवर्स में क्या लिख सकते हो? cos का √3/2 होता है। 8, cot इनवर्स √3, cot का √3 होता है 5/3। होप की वैल्यूज तो सबको मुंह पे है। cos इनवर्स -1/√2, तो cos इनवर्स में माइनस है तो क्या लिखूंगा? पाई। अरे पाई माइनस और किस में होता है? cos में तो चलो होता ही है cos इनवर्स, और किस में होता है? sec इनवर्स है cot इनवर्स। cos 1/2 कब होता है? 1/2 कब होता है? 45, तो आंसर इज 3/4। 10, cosec इनवर्स -√2, माइनस cosec इनवर्स √2, cosec का √2 होता है। तो पहले 10 क्वेश्चन की वैल्यू पे भेज दे, 11 की वैल्यू भेज दे, बस एक साथ 3 एग्जाम के दिए हैं कि भाई tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होगी? तो tan इनवर्स 1, tan का 1 होता है 5/4, cos इनवर्स -1/2, तो पाई माइनस π/3, cos 1/2 तो होगा 60 डिग्री पर। sin इनवर्स -1/2, उसका तो माइनस डायरेक्टली बाहर, और sin 1/2 कब होता है? तो π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, कितना होगा? 12 होगा ना इसके। तो 3π प्लस
8 पाई माइनस 2 पाई डिवाइड बाई 12, सही है ना? तो 9 पाई बाई 12, तो 3 पाई बाई 12 cos inverse 1 by 2 plus 2 sin inverse 1 by 2, cos inverse 1 by 2, 60 ना, sin inverse 1 by 2, pi by 6, so ये pi by 3 plus pi by 3, 2 pi by 3, 13, if sin inverse x equal to y, then objective type of question और y की रेंज दिया, मतलब इनडायरेक्टली sin inverse की रेंज पूछी है। पहला ऑप्शन है, आप बताना कौन सा ऑप्शन सही है। y is between 0 to pi, y is between minus pi by 2 to plus pi by 2, बी आंसर हो गया। 14 tan inverse root 3 minus sec inverse minus 2, tan का होता है root 3 pi by 3, 60, sec इनवर्स में माइनस आया तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 मतलब cos इनवर्स 1 by 2, cos का 1 by 2 होता है 60 ना, पाई माइनस पाई बाई 3 तो पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, करेक्ट? तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई। सेकंड एक्सरसाइज में मैं डायरेक्टली 10 क्वेश्चन से करवा रहा हूँ, 1 to 9 प्रूविंग के क्वेश्चन है, बाद में चेक करते हैं। पहले ये जो सिंपल वाले देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों को बोला गया है बताते जाना वापस आंसर। एक्सरसाइज 2.2 का 10th क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 का आंसर। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 का आंसर क्या डायरेक्टली 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं? तो क्या लिखें? पाई माइनस पाई बाई 3, कौन सा क्वाड्रेंट बना? साइन पॉजिटिव नेगेटिव, तो साइन इनवर्स साइन, आंसर इज पाई बाई 3। tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, क्या लिख सकता हूँ? 3 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, है ना? तो फिर 3 पाई बाई 4 को क्या करूँ? पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में 10, वो माइनस कहाँ जाएगा? बाहर, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 को पाई बाई 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आंसर इज माइनस पाई बाई 4। 12 10, अच्छा देखो ऐसे दिया, tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। एक बार ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अलग आया। tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 को आपको सिंप्लीफाई करें। किसी का इनवर्स देगा क्या आपको? एक एंगल, तो ये भी एक एंगल है, सपोज ये एंगल ए है, ये एंगल, आप कौन सी फॉर्मूला लगाओगे? tan ऑफ, क्या होता है tan ऑफ a प्लस b? तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। करेक्ट? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब बाहर tan a, तो अंदर क्या होना चाहिए था? tan इनवर्स आपकी पहली और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि tan ऑफ tan इनवर्स x का आंसर x। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? tan इनवर्स tan x का भी आंसर x। यही पढ़ा था फर्स्ट और सेकंड। फंक्शन और उसका इनवर्स का कंपोजिट फंक्शन का आंसर क्या होता है? x। और जो डोमेन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब फर्क जरूरी होगा कि यहाँ का x एक वैल्यू है और यहाँ का x एक एंगल है, बट ये तो पूरे इनवर्स में होने वाले कि जो बाहर है वो अंदर चाहिए। तो बाहर tan इनवर्स है और फिर बाहर tan है, तो अंदर क्या चाहिए?
टेन इनवर्स, तो आप साइन इनवर्स को किसमें कन्वर्ट करोगे और वो कौन करके देगा? ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। डायरेक्टली लिखो तो साइन इनवर्स 3/5, साइन क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा? 4। साइन होता है ना ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस से कितना हो गया? 4। तो 10 में क्या हो जाएगा? ये 10 ऑफ 10 इनवर्स 3/4 ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। यहाँ पर भी 4 इनवर्स है, किसमें कन्वर्ट करना है? तो उसमें क्या ट्राइंगल की जरूरत है कि प्रॉपर्टी से काम हो जाएगा? क्या होता है 4 इनवर्स को जब 10 इनवर्स में कन्वर्ट करते हो? 4 इनवर्स x को जब हम लोग 10 इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या था? देखो प्रॉपर्टी याद नहीं तो देख के बताओ। 4 इनवर्स x को जब आप 10 इनवर्स में कन्वर्ट करते हो तो कैसे कन्वर्ट होता है? क्या था? मिला? क्या मिला? 10 इनवर्स कब? और अगर x लेस देन 0 हुआ तो अब यहाँ पर आप 4 इनवर्स को 10 इनवर्स में कन्वर्ट करोगे। 2/6 पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो पाई ऐड करने की जरूरत है? ऐड करने की जरूरत कब ऐड करना होता है? जब इसमें तो पॉजिटिव ही है तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ? प्लस 10 ऑफ 10 इनवर्स 2/3 का रेसिप्रोकल है ना। 4 इनवर्स 2/3 होगा तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा? 3/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 ऑफ साइन इनवर्स 3/5 क्या बना? 10 इनवर्स 3/5 into 10 of 3/4 into 10 of 10 inverse 3/2। और प्रॉपर्टी के हिसाब से 10 of 10 inverse 3/4 कितना? 3/4 10 of 10 inverse 3/2 कितना? 3/2 डिवाइड बाई 1 minus 3/4 into 3/2। 4 एलसीएम हो जाएगा है ना। तो 4 एलसीएम होगा तो क्या आएगा ऊपर? 9/4 9/4 ना? नहीं सॉरी 9/4 ही होगा। हाँ 9/4 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर एलसीएम लोग 4 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा 8 8 minus 9 minus 1/8 8 कहाँ जाएगा? ऊपर 4 से कैंसिल होगा तो 4 2 जा 8 का आंसर इज -18। क्या हो जाएगा आंसर इसका? -18। इसमें क्या फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने देखा जाए तो 10 ऑफ a प्लस b और 10 ऑफ a प्लस b की फॉर्मूला लगाया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। जो फॉर्मूला हम लोगों को ऑलरेडी पता था, बस इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर थी? और आंसर कुछ गलत है। 17/6 आंसर है। पहले क्वेश्चन सही लिखा है साइन इनवर्स 3/5 प्लस 4 इनवर्स 3/2। अच्छा क्वेश्चन में क्या था? 3/2। मैंने क्या लिखा है? 3/2 तो 10 इनवर्स में 2/3 होगा ना। क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम तो सही है। ओके एलसीएम लोगे तो 9 + 18 सॉरी 9 + 8 17/12 और नीचे 12 - 6 तो 6/12 तो 12 और 12 तो सही है। तो पहले 10 ऑफ a प्लस b की फॉर्मूला लगा लिया। उसके बाद पूरे इनवर्स में आपको हर क्वेश्चन यही करना है जो बाहर है वो अंदर से। तो फर्स्ट केस सेकंड प्रॉपर्टी लग सकती है राइट। उसके लिए अगर किसी इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो ट्राइंगल की हेल्प ले लो।
और जहाँ प्रॉपर्टी यूज हो सकता है वहाँ प्रॉपर्टी यूज करें। समझ आया सबको? तो इसका 13 है cos इनवर्स cos 7π/6 का आंसर। cos इनवर्स cos 7π/6 लिख सकता हूँ डायरेक्टली 7π/6 या प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। क्या होगा? पाई प्लस π/6 पाई है तो cos का क्या होगा? cos ही रहेगा, बट कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में cos, तो माइनस cos π/6 और cos इनवर्स में अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6, तो पाई माइनस π/6, तो आंसर इज ठीक है। फिर 14 साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का आंसर बताना है। साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का आंसर बताना है। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या करोगे? यहाँ पर ध्यान सबका फर्स्ट स्टेप कि माइनस को कहाँ भेजोगे? बाहर। ठीक है, माइनस बाहर चला गया तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब साइन कब 1/2 होता मुझे पता है, जैसे इस केस में मुझे नहीं पता था कि साइन कब 3/5 होता है, इसलिए मुझे सब फॉर्मूला सब लगाना पड़ा। इसमें तो जरूरत ही नहीं है देखा जाए तो। साइन कब 1/2 होता है? π/6। 60 plus 30 90, तो sin π/2 what is value of sin π/2? पर मान लेते हैं ये -1/2 की जगह पर सपोज आपको ऐसे दिया होता तो क्या करते हैं? sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -3/5, तो क्या करते हैं? पहला स्टेप तो क्या करता है? माइनस बाहर ले लेता है। ठीक है, ले लिया। फिर अब आपको ये तो नहीं पता कि साइन कब 3/5 होता है, तो फिर क्या करता है? साइन ऑफ a प्लस बी की फॉर्मूला लगाना पड़ता। फिर ऑप्शन था आपके पास, और क्या होता है साइन ऑफ a प्लस बी? साइन ए cos बी। बी कौन है? ठीक है, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन साइन इनवर्स 3/5 में प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो सिर्फ प्रॉब्लम का है बाहर cos से आंसर क्या चाहिए? cos इनवर्स चाहिए, पर है क्या? तो हेल्प किसकी लोगे? साइन कर ले लूंगा। साइन क्या होता है? ऑपोजिट पाई हाइपो। तो ये cos, तो cos इनवर्स साइन 60 की वैल्यू पहले √3/2 लिख लो, और cos इनवर्स हो cos, तो cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स निकाल लो 4/5, तो प्रॉपर्टी लग सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? √3/2 into 4/5 plus 1/2 into 3/5, मतलब 4√3 plus 3 divide by 10। ये इसमें जरूरत नहीं पड़ी सब करने की, क्योंकि हमें पता था साइन कब 1/2 होता है। जब भी नहीं कि पता ही होगा आपको, वैल्यू नहीं पता जैसे। ओके, फिर इसका 15 क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड है। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 का आंसर। tan इनवर्स √3 कब होता है? tan इनवर्स √3 इसका √3 होता है π/3 60 डिग्री पर। cot इनवर्स का माइनस का क्या होता है? पाई माइनस cot इनवर्स √3 π/3 माइनस ऑफ पाई माइनस cot का √3 होता है π/6। ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो π/3
माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6 तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 तो पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये माइनस पाई है तो पाई बाई 2 माइनस पाई, मतलब सॉल्व करोगे तो माइनस पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा। ये अब किससे पे एक्सरसाइज खत्म, मतलब लास्ट के 5 क्वेश्चन 10 to 15 1 to 10 बार में डिस्कस करेंगे। फिर अब आ जाओ आप लोग देखिए मिसलेनियस स्टार्टिंग के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 में पहला क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 की वैल्यू, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या लिखोगे, राइट तो फिर 13 पाई बाई 6 लिख नहीं पाओगे, रेंज में नहीं है तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई है तो cos का cos क्वाड्रेंट cos फर्स्ट क्वार्टर में cos, आंसर इज सेकंड tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 जरूरी हर बार कन्वर्ट करना पड़ता है, बट हाँ 2 में से 99 क्वेश्चन में तो करना पड़ता होगा, तो रेंज में नहीं देंगे आपको। पाई है तो tan का tan ही रहेगा, क्वाड्रेंट थर्ड क्वार्टर में 10, अब तो रेंज में है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये है, 3 to 7 वाले जो क्वेश्चन है, 3 to 7 वाले, इन सारे क्वेश्चन में आप लोगों को फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, कौन सी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली। जैसे थर्ड क्वेश्चन है उसमें बोला है कि प्रूव करके दो, तो प्रूव करते हैं, थर्ड के बाद आगे जो मैं बता रहा हूँ, prove that twice of sin inverse 3 by 5 equal to tan inverse 24 by 7, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि 2 टाइम्स sin inverse 3 by 5 की जो वैल्यू होती है वो tan inverse 24 by 7 से इक्वल होता है। तो मतलब क्या पूछना चाह रहे हो, मतलब कि sin जब 3 by 5 होता है, जिस एंगल पे 3 by 5 होता है उसका डबल करोगे तो आपको वो एंगल मिलेगा जब tan 24 by 7 होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, 2 sin इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, sin इनवर्स प्लस sin इनवर्स। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास sin इनवर्स की फॉर्मूला, हमारे पास किसी की भी फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एक ही है tan इनवर्स, तो किसी की फॉर्मूला नहीं होती। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है इसमें कि sin इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, sin इनवर्स को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan इनवर्स में। साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे कन्वर्ट करोगे, साइन इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस से, और तो देखा जाए तो आपका लेफ्ट हैंड साइड अब क्या बन गया है, 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 3 by 4, क्या बन गया है, 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 3 by 4, करेक्ट। अब तो 2 tan इनवर्स 3 by 4 को किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में लास्ट वाले, आज जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस किया, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में डायरेक्टली मैंने बताया क्या था, वो tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, देखो ना अच्छी प्रॉपर्टी, बट ये कब लगती है, when x is between, क्या x माइनस 1 से 1 के बीच में है, यस तो लग सकती है। ये 2 to the 4 हो जाएगा, नीचे एलसीएम लूंगा तो tan इनवर्स 3 by 2 डिवाइड बाय 1 minus 9 by 16, 9 by 16 is 1 minus 9 by 16 is 7 by 16, 16 ऊपर जाएगा, 2 के साथ कैंसिल होगा, 2 8 जा 16 होगा, 8 into 3 24 होगा, तो आंसर इज tan इनवर्स 24 by 7, जो आपको प्रूव करना है। आया समझ में, फॉर्मूला की बात आई तो आपके पास सिर्फ एक फॉर्मूला है tan इनवर्स वाली, तो आपको जो भी दिया हो इनवर्स उसको पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, फिर फॉर्मूला होगी आपके पास, उस फॉर्मूला
कंडीशन है वो कंडीशन ध्यान रखना, इस फॉर्मूला का कंडीशन x इज बिटवीन -1 to 1 वो होना चाहिए, राइट। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला लगा तो उसमें भी दो पार्ट, xy लेस देन 1 होगा तो क्या और xy ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या, वो सबसे पहले आप चेक करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू वाले क्वेश्चन तो कर ही लोगे। फिर दिया sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 को हमें प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ 77/36 ये प्रूव करना है। sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 क्या करना पड़ेगा, दोनों को ही इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप जब अपने बोर्ड के लिए मतलब एग्जाम के लिए सब्जेक्ट एग्जाम के लिए जब आप लिखोगे तो आप ये सब लिखना वहाँ पर फालतू बात है बट लिखना पड़ेगा वहाँ तो है ना, मतलब आपको पता है कि ट्राइंगल से डायरेक्ट 8/17 कहाँ आने वाला है, बट वहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि हमने ए लिया, फिर साइन इनवर्स उस तरफ शिफ्ट हुआ तो साइन 8/17 बना, फिर राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल ए है, ये ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस से 289 -64 कितना होता है 225, तो उस पे रूट 15 हो गया। फिर यहाँ पर पता चलेगा साइन बी किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है, ये एंगल बी है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 है। पर आपको फिर ये भी बताना है कि tan में क्या होगा, क्योंकि आपको तो tan इनवर्स की फॉर्मूला आती है, तो फिर इसको tan में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 8/15, इसको क्या लिखूंगा 3/4, तो व्हाट इज a, tan इनवर्स 8/15 व्हाट इज b, ये स्टेप समझ आ रहे हैं, लिखने पड़ेंगे एग्जाम में मार्क्स चाहिए। ऑब्जेक्टिव में जो ये स्टेप मुझे डायरेक्टली पता है ट्रायंगल ड्रॉ करके वहां आपको एक्सप्लेन करना है। तो मेरा एनालिसिस क्या हो गया देखा जाए तो tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, बट क्या रूल है xy लेस देन 1 होना चाहिए, चेक करते हैं नहीं है लेस देन 1 तो ग्रेटर देन 1 होगा तो भी पाई ऐड कर लेना, बट पहले चेक करना इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 to 8 3 5 या 15 और 2/5 आ रहा है, 1 से छोटा है तो इसका प्रोडक्ट 2/5 है ना, तो 2/5 1 से छोटा है तो मुझे पाई ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो क्या देगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x into y, फिर tan इनवर्स ऑफ एलसीएम लोगे तो 32 प्लस 45, 32 प्लस 45 77 अपॉन 60, यहाँ पर 15 4 the 60, 60 माइनस 24 तो 36/60, 60 कैंसल, द आंसर इज tan इनवर्स 77/36 जो आपको प्रूव करना है। समझ आया? जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको मैं आपको दो मेथड से बता रहा हूँ, मतलब दो मेथड से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप फिर देख लीजिएगा आपके लिए कौन सा ज्यादा इजी मेथड है। जैसे इसमें बोला है कि प्रूव करके दीजिए cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65, ये प्रूव करना है। ठीक है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65, करेक्ट। अब ये प्रूव करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, जैसे एक ये वाला ऑप्शन जिसमें किया था कि cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स की तो फॉर्मूला होती नहीं है, किसमें कन्वर्ट करोगे tan इनवर्स, कैसे करोगे ट्रायंगल, क्या होगा इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो नॉट पेन के बिना बताना है, tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12
है ना, पाइथागोरस से कन्वर्ट हो गया। फिर tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स की फॉर्मूला लगाओगे तो फाइनल आंसर किस में आएगा? tan इनवर्स के सामने चाहिए किस में? cos इनवर्स। तो वापस उस tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वापस ट्रायंगल की हेल्प से कन्वर्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन ही है पर 3 बार कन्वर्ट करना पड़ रहा है। पहले tan इनवर्स कन्वर्ट किया, आंसर tan इनवर्स में चाहिए था cos इनवर्स में, तो मुझे वापस tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ा? cos इनवर्स में। ये ऑप्शन है ही मेरे पास, इससे तो कर ही सकता हूँ। पर अगर मैं होता, अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट ही नहीं करता। मैं क्या करता, दोनों साइड cos अप्लाई कर लेता। किसी का भी इनवर्स देता क्या है? किसी का भी इनवर्स क्या देता है? सिंगल ही देता है, राइट। तो मैं क्या करता कि मैं दोनों तरफ cos अप्लाई करता। cos ही क्यों अप्लाई करता? क्योंकि cos इसलिए अप्लाई करता क्योंकि मुझे एटलीस्ट राइट हैंड साइड में कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि फॉर्मूला के मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से व्हाट इज cos ऑफ cos इनवर्स 33/65। तो मेरा राइट हैंड साइड में कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस मुझे इसको सोल्व करके क्या प्रूव करना है? 33/65। अब मैं किसकी फॉर्मूला अप्लाई करना है? cos ऑफ, इनडायरेक्टली मुझे ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं फॉर्मूला अप्लाई करता cos ऑफ a plus b। व्हाट इज cos ऑफ a plus b? cos a cos b minus sin a sin b। cos a cos b minus sin a sin b। तो cos ऑफ cos इनवर्स 4/5 का आंसर 4/5। cos ऑफ cos इनवर्स 12/13 का आंसर। और इस cos इनवर्स को किस में कन्वर्ट करोगे? वो बीच का शेप बस मैं नहीं लिख रहा हूँ, ट्रायंगल वाला। इनवर्स में क्या होगा? ये क्या होगा? ये sin इनवर्स में क्या होगा? 5/13। तो ये पता चल रहा है सबको डायरेक्टली कैसा आ गया? 5/13 कैसा आया? ये एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस के ऑपोजिट फाई आया होगा, और साइन क्या होता है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। तो डायरेक्टली क्या हो गया आपके पास? 48/65 साइन इनवर्स हट जाएगा तो 3/5 इंटू 5/13, तो 48/65 माइनस 15/65, तो 48 माइनस 15 डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। तो आपको 3 बार कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, आपको देखा तो 2 बार कन्वर्ट करना पड़ा cos इनवर्स को जो sin इनवर्स में कन्वर्ट किया, बट इसमें 3 बार कन्वर्ट करना पड़ा, इसमें 2 बार। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला टाइम को लेके, बट ये भी एक ऑप्शन है आपके पास अगर आपको सबको कन्वर्ट नहीं करना। ठीक है, और ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन 6 और 7 दोनों में ही आप लोगों को या तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करके कर लो। अच्छा, आप तुमने ये मुझे नहीं पता पूछा कि सर आपने cos ही क्यों अप्लाई किया? cos ही क्यों अप्लाई किया होगा? sin नहीं किया मैंने क्यों? या और tan नहीं किया, कुछ नहीं किया? क्योंकि सामने मैंने देखा कि सामने क्या था, मैं वो अप्लाई करूंगा जिससे मुझे एटलीस्ट राइट हैंड साइड में कुछ ना करना पड़े। अगर यहाँ पर साइन इनवर्स दिया होता तो मैं क्या अप्लाई करता? साइन अप्लाई करता। ठीक है, अब वो चीज अप्लाई करोगे ना जिससे काम इजी हो, इसलिए तो अप्लाई कर रहा है। तो आपको वो चीज अप्लाई करनी चाहिए जो सामने दे रखा हो। cos इनवर्स है तो cos, sin इनवर्स है तो sin, tan इनवर्स है तो tan। तो 6, 7 सेम है, वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे सारे के सारे। मोस्टली जब आप लोगों को इनवर्स ट्रिगो में क्वेश्चन आएंगे तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस है पर कम है। उससे ज्यादा आपको प्रूविंग के क्वेश्चन है कि एक तरफ ट्रिगो होगा और इनवर्स ट्रिगो, दूसरी तरफ इनवर्स ट्रिगो होगा। आपको कोई वैल्यू नहीं लेना पड़ेगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन आपको बोला है कि प्रूव करके दीजिए tan इनवर्स रूट x का आंसर हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x के बराबर है if x is belongs to 0 to 1। if x is belongs to 0 to 1, अगर ये 0 से लेके 1 के बीच में अगर बिलोंग कर रहा है, उसकी रेंज है, तो ये प्रूव करना है आपको। tan इनवर्स रूट x इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x।
वैसे तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी प्रूविंग का क्वेश्चन आता है तो आपको LHS RHS से वो वाला पार्ट लेना चाहिए जिसमें ज्यादा टर्म, क्योंकि ज्यादा टर्म में से कम टर्म में जाना इजी होता है। तो देखो जिसमें ज्यादा टर्म किसमें, RHS में, बट RHS लेने में कोई दिक्कत नहीं, RHS में दिक्कत 1/2 की है, तो बीच में 1/2 प्रॉब्लम करेगा आपको हमेशा। तो बेटर है कि इस भले क्वेश्चन में RHS में ज्यादा टर्म हो, पर इसमें LHS लेने में ज्यादा इजी है। 2 को पहले हटा के 2 को कैसे हटाऊंगा, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये प्रूव करूँ या ये प्रूव करूँ, बात तो एक ही है। देखिए बात हुआ। अब मैं RHS क्यों लूंगा, LHS लूंगा, क्योंकि उसकी डायरेक्ट फॉर्मूला 7th प्रॉपर्टी में आपको बताया मैंने। 7th प्रॉपर्टी में इसकी डायरेक्ट बात हो चुकी है, क्या होगा, 2 tan इनवर्स रूट x का cos इनवर्स में आंसर क्या होता है। अच्छा, वो प्रॉपर्टी कब लगती है, किस केस में, जब रूट x किसके बीच में होगा, -1 से 1 तो होता नहीं, रूट मतलब 0 से 1 के बीच में होगा, रूट नहीं तो थोड़ी होता है। तो x किसके बीच में था, रूट x भी किसके बीच में होगा, तो लगा सकता हूँ फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ क्या था फॉर्मूला, 1 माइनस x स्क्वायर, x कौन है, तो रूट x का स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर x को रूट में। तो डायरेक्टली फॉर्मूला की जो 7th प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया वो अप्लाई हो गया। अच्छी बात ये थी कि रेंज भी दे रखी और उसी रेंज में है जो हमारे पास रेंज है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत आई नहीं है आप लोगों को। अब देखो 9th और 10th थोड़े ठीक लेवल के क्वेश्चन अब आ रहे हैं। cot इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2 प्रूव करना है इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/4। अगर x 0 से π/4 के बीच में है तो ये पूरा स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है, मतलब इसका पूरे का आंसर सिर्फ x/2 ये प्रूव करना है। अब इसको अच्छे से समझो, बाहर क्या है, cot इनवर्स, तो अंदर क्या चाहिए, cot इनवर्स है तो cot इनवर्स नहीं चाहिए, बाहर cot इनवर्स अंदर क्या चाहिए, cot, बाहर tan इनवर्स होगा तो अंदर क्या चाहिए होगा, तभी तो प्रॉपर्टी लगेगी। इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है और कोट में कन्वर्ट करना है। सिंप्लीफाई आप तभी कर पाओगे, अब पूरे इनवर्स आप जो क्वेश्चन डिस्कशन होगा ये सब तो सिंपल क्वेश्चन आपको सारे हो जाएंगे, आप लोग कुछ भी नहीं है, किसी में ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, राइट। अब जो क्वेश्चन आएंगे ये सारे क्वेश्चन आपसे तभी होगा जब आपके दिमाग में, जब आप सोचते हो और आपकी माइंड की स्क्रीन पर ट्रीटमेंट की सारी फॉर्मूले एक साथ आप डिस्प्ले में आ जाए, आपको सारी फॉर्मूले एक साथ याद हो, वरना पता नहीं चलेगा किसमें क्या करना है। अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मुझे अगर फॉर्मूला अगर मैं सोचता हूं तो मुझे पहली प्रॉब्लम अपनी दिख जाती है कि 1 के साथ प्लस में साइन फॉर्मूला देता ही नहीं है, 1 के साथ प्लस में या 1 के साथ माइनस में सिर्फ और सिर्फ कौन फॉर्मूला देता है, cos ही देता है, साइन कभी फॉर्मूला देता है, ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं होती। 1 प्लस साइन की है फॉर्मूला आपके, पर 1 प्लस cos की है, क्या होता है 1 प्लस cos, तो cos स्क्वायर है। ये आप लोगों को ध्यान में होना, जिसे मैंने आपको रिवाइज करने के लिए बोला। तो जिन्होंने भी रिवाइज नहीं किया उनके लिए ऐसा नहीं कि एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आएगा, बट उनको फर्स्ट स्टेप समझ नहीं आएगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं। आप लोग को जिनको याद है उन्होंने एकदम बता दिया कि सर 1 के साथ प्लस में तो कौन सी फॉर्मूला देता है, और 1 के साथ माइनस में भी कौन सी देता है, व्हाट इज 1 माइनस cos 2x। भाई फॉर्मूला का रूल क्या होता है, जो भी एंगल यहाँ पर उसका आप करना है, करेक्ट। तो cot इनवर्स पहले तो साइन को किस में कन्वर्ट, कोसिडोस को साइन को किस में कन्वर्ट, cos, तो 1 प्लस cos ऑफ π/2 माइनस x। अच्छा, साइन को cos में से कन्वर्ट करते हैं ना, sin x इक्वल टू cos 90 माइनस x।
प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 90 माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ऐसा होगा। अब मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं। तो व्हाट इज फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ इसका हाफ ना क्या होगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 करेक्ट प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस की फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई सेम फॉर्मूला लीजिए 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 2 sin स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इस क्वेश्चन में 3-4 कंसेप्ट एक साथ लगने वाले हैं तो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया तो मुझे वापस पूछिएगा। पहला काम क्या किया भाई बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर कोट लाना है तो इसलिए उसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई करने गया तो पहली प्रॉब्लम देखी भाई 1 के साथ प्लस में साइन फॉर्मूला नहीं देता ना 1 के साथ माइनस में साइन फॉर्मूला देता है। 1 के साथ प्लस में माइनस में फॉर्मूला कौन देगा cos, इसलिए मैंने sin x को क्या लिखा cos ऑफ 90 माइनस एक्स। फिर ये जो फॉर्मूला हमने याद की वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। वो फॉर्मूला का रूल क्या था कि एंगल कोई भी हो तो आधा कर देना है, आधा कर दिया मैंने राइट। अब दूसरा कंसेप्ट रूट के बाहर ये पहले भी बात हो चुकी है, पहले ये 2 काटता तो हर जगह कॉमन लेंगे। ओके अब मुझे बताओ ये पहले भी हमारी बहुत बार बात हो चुकी है आपके हिसाब से रूट cos स्क्वायर x क्या होता है क्या होता है मॉड cos x। रूट cos स्क्वायर x cos x नहीं होता है क्योंकि रूट cos स्क्वायर x को अगर मैंने cos x लिख दिया और अगर वो x अगर सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो cos x नेगेटिव होता है तो फिर इसका मतलब है कि रूट के आंसर नेगेटिव में आ रहे हैं तो रूट का आंसर नेगेटिव में नहीं होता। इसलिए रूट के बाहर जब कोई टर्म निकलेगा तो क्या होके निकलेगा मॉड होके निकलेगा। इट मीन्स इनडायरेक्टली आपको ये बोला जा रहा है कि रूट के बाहर जब आप कोई टर्म निकालोगे तो पहले चेक करो कि ये जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर ये फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो मैं मॉड नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों में cos क्या होता है मॉड की जरूरत ही नहीं है। पर अगर वही एक सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो रूट के बाहर जब निकालूंगा तो मैं माइनस cos x लिखूंगा क्योंकि मॉड लगाने के बाद मॉड हटाना तो पड़ेगा ही है ना। फर्स्ट या फोर्थ में हुआ तो मॉड क्यों नहीं लगाऊंगा क्योंकि पॉजिटिव होता। सेकंड और थर्ड में हुआ तो मैं माइनस cos x क्यों लिखूंगा माइनस cos x क्योंकि सेकंड और थर्ड में cos क्या होता है और नेगेटिव में जब मोड हटता है तो आगे क्या लगता है माइनस। इसलिए जब भी हाँ अगर रेंज नहीं दिया होता सपोज तो मैं मान के चलता पॉजिटिव जैसे आज तक मानते आ रहे। आज तक थोड़ी ना आपने मोड लगाया था रूट एक्स के साथ तो आपने एक्स ही लिखा है होना तो चाहिए था मोड एक्स। क्यों because आज तक हम यही मान लेते थे बाय डिफॉल्ट जब नहीं दे रखा है तो भाई पॉजिटिव है। पर जब रेंज दे तो आपके लिए बहुत नेसेसिटी है कि आप चेक करो कि आपका जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। उसके हिसाब से जब रूट के बाहर निकलेगा तो प्लस रखना है कि माइनस रखना है वो आपको पता चलेगा। वो क्वाड्रेंट के साथ भी तो प्लस माइनस डिसाइड होगा। समझ आ रहा है जो बोल रहा हूँ। और ये हर वेक्टर की बात करो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इनवर्स ट्रिगो में बात कर रहा हूँ। कभी भी आप रूट के बाद स्पेसिफिकली जब ट्रिगो के टर्म लोगे तो रेंज अगर दिया है तो चेक करेंगे ठीक है। तो यहाँ पर x की रेंज क्या है 0 to π/4 पर मेरा एंगल तो कौन है π/4 माइनस। तो मुझे तो ये चेक करने की ये कौन से क्वाड्रेंट में ये तो चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x बट मेरा एंगल x थोड़ी है तो था कोई टाइम पर अभी तो नहीं है। तो फिर इसको 2 से डिवाइड कर लिया जाए पहले तो 2 से डिवाइड करोगे तो 0 से लेके
फिर माइनस से मल्टीप्लाई भी करूंगा क्योंकि मुझे तो यहाँ पहुंचना है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी की साइन चेंज हुई। फिर क्या ऐड करना है, पाई बाई 4 ऐड किया तो व्हाट इज पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 8, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 8, पाई बाई 8 और सामने 0 प्लस पाई बाई 4 तो पाई बाई 4। तो आपका रेंज क्या है, पाई बाई 8 से कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, इसलिए अभी जब रूट के बाहर निकलेंगे तो सारे पॉजिटिव के बाहर निकलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cot इनवर्स cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। डायरेक्ट इसके बाहर और आगे रूट के बाहर और पॉजिटिव क्या है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट था। मान लेते अगर ये दो एंगल है, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता तो क्या करते, कोस वाले में आगे और साइन वाले में प्लस ही हो गया क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है बट कोस है ना, वो तो फर्क पड़ जाएगा अगर बिना नहीं दिए। क्या था, क्लियर? ओके। पर अभी भी हमारा पास तो पहले से कोट प्रोसेस से था ना कि अंदर बाहर कोट इनवर्स तो अंदर कोट लाना है, जब तो कोट तक कभी भी नहीं पहुंचा। बट ऐसी कोई सिंपलीफाई करके ऐसे कोई टर्म पे आया कि जिसको देख के मुझे पता चला अगर इसको कोट में कन्वर्ट करके मैं सोचूंगा ना कि कोट की सारी फॉर्मूलाज में ऐसी कौन सी फॉर्मूला है जिसमें ऊपर भी दो टर्म हो नीचे भी दो टर्म, ऐसी कोट की कौन सी फॉर्मूला है? मुझे तो एक ही आती है, दो आती है, कोट ऑफ ए प्लस बी या तो कोट ऑफ, तो क्या होता है कोट ऑफ ए माइनस बी, कोट ए प्लस कोट बी, लिखता हूं यहाँ पर कोट ऑफ ए माइनस बी की फॉर्मूला क्या होती है, कोट ए कोट बी माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट। अब आपको समझ में जिसको फॉर्मूला नहीं आता उसके तो बस की नहीं है क्वेश्चन सोल्व करना। तो हमें ये फॉर्मूला याद है, पर मुझे पता चल रहा है कि अगर मुझे यहाँ पर कोट सेट करना है तो मेरे न्यूमरेटर में मेरा सेकंड टर्म तो 1 होना चाहिए तभी वो सेट होगा, है ना। वो कैसे पता चलता, फॉर्मूला याद है इसलिए। तो 1 लाना है अगर मुझे यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा, पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करूँगा, इसी से डिवाइड कर लिया जाए जिससे 1 हो जाए, है ना। तो कोट इनवर्स साइन से डिवाइड किया तो कोस बाई साइन, कोस बाई साइन कोस ना, और यहाँ पर साइन बाई साइन प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोस बाई साइन कॉस, और यहाँ पर साइन बाई साइन 1। फिर वापस वो फॉर्मूला देखा कि भाई 1 लाने के लिए मैंने साइन से डिवाइड तो कर लिया, फिर वापस फॉर्मूला को सोचा भाई फॉर्मूला के कैसा होता है पैटर्न, तो भाई नीचे दोनों कोट के टर्म होने चाहिए, ये तो कोट का टर्म नहीं, इसको भी किसमें लिखना पड़ेगा, कोट में। तो 1 को क्या लिखोगे, कोट पाई बाई 4, फिर ऊपर ध्यान दिया तो ऊपर में कोट इंटू कोट होता है, इसको तो नहीं था तो फिर इंटू 1 तो लिख ही सकता हूं ना, इंटू 1 लिखने में तो क्या प्रॉब्लम है, और वो 1 को लिख लेता हूं कोट पाई बाई 4 और अलग से मेरे पास प्लस 1 तो साइन, एग्जैक्टली यही आ गई सेम टू सेम, कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। आप ये जो स्टेप किया वो कैसे पता चलेगा कि ऐसा करना है, फॉर्मूला याद होगा तो, वरना तो ये पता ही नहीं चलेगा, राइट। तब क्या किसकी फॉर्मूला बनी है, कोट ऑफ ए माइनस बी, तो ए कौन है, ध्यान देना ये ए है, कोट बी माइनस कोट ए होता है, तो कोट ए कौन है, पाई बाई 4 माइनस बी, क्या कर पाई बाई 4 क्या होगा
cot x/2। लास्ट में सिंप्लीफाई करते करते कहां तक पहुंच गए? cot x/2। ये जो x/2 है 0 से π/8, ये क्या cot इनवर्स की रेंज में है? क्या होती है cot इनवर्स की रेंज? 0 से, तो क्या 0 से पाई में नहीं आता? 0 से π/8 आता ही है ना, तो रेंज में तो है। तो रेंज में तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं x/2। तो इसका सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट सिर्फ इतना है, छोटा। अच्छा, आप लोगों में से कोई सोच रहे होंगे जिसको ट्रिगो वीक है मतलब तब किया नहीं था इसलिए वीक है, और फिर हमने कभी किया ही नहीं, तो वो सोच रहे हो कि छोड़ना एक चैप्टर ही तो छोड़ना है। वैसे भी अपने कौन से 100 में से छोड़ देंगे, एक चैप्टर छोड़ देंगे। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये इनवर्स ट्रिगो में जितनी जरूरत नहीं पड़ने वाले ना, उससे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में। कैसे जरूरत पड़ेगी वो पूछेंगे, इसका डिफरेंशियल करके आप थक जाओगे। इसका डिफरेंशिएट करते करते चेन रूल जब लगाओगे ना इसमें, तो आपके 2 घंटे की क्वेश्चन निकल जाएंगे, इतना बड़ा चेन रूल लगेगा इसका। तो हम वहां पर डिफरेंशिएशन या इसका इंटीग्रेशन करने में तो आपको जन्मों लग जाएंगे, तो हम वहां पर करेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते 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 यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन 1/2 x/2 का डिफरेंशिएट क्या होता है? इसका डिफरेंशिएट करने के लिए भी तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि आप यहाँ छोड़ दोगे तो आप एक ही चैप्टर छोड़ रहे हो, फिर कितना छोड़ रहे हो, पूरा 12 ही छोड़ रहे हो, वेक्टर सिटी बचेगा तो उससे पास नहीं होंगे। इसीलिए अगर ट्रिगो अभी भी वीक है तो क्या करना है, वापस घर जाके तो वापस सही करना है ना। इस फॉर्मूला वगैरह आपके एकदम मुंह पे हो तभी आप समझ पाओगे कि हो क्या रहा है। तो इसमें मेनली दो, मुझे लगता है कि पूरे में जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है जो हम नहीं रखते, मैं भी नहीं रखता था एक टाइम पर, मतलब कि सब फालतू चीजें, वो रूट के बाहर जब सम लेते थे वो मोड नहीं लगाते थे, और उसमें काफी बार वो रेंज के बाहर, मतलब वो क्वाड्रेंट की तरफ से माइनस होने की वजह से बाहर माइनस लगाना पड़ता, तो लगता नहीं था। और स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम आती थी, उनको पता नहीं कि हम क्या मिस्टेक करने वाले हैं, वो आंसर में होता ही है। इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग किसी को भी रूट के बाहर लेते हो, और पर्टिकुलरली जब रेंज दे रखा हो, तो चेक करिए कि आप कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग रूट के बाहर जब लोगे तो प्लस या माइनस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी के लेवल पे, और इसी का छोटा भाई बाजू में दे रखा है, मतलब 10th वाला क्वेश्चन में उसमें, और ये 9th क्वेश्चन में क्या फर्क है उसको बताता हूँ। उसमें ऐसा बोला है 10th में कि प्रूव करके दो tan inverse of root of 1 plus x minus root of 1 minus x divided by root of 1 plus x plus root of 1 minus x is equal to pi by 4 minus half of cos inverse x, where x is between minus 1 by root 2 to plus 1। ये क्वेश्चन इसमें फर्क ये है, कंसेप्ट कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें बाहर कोट इनवर्स था तो अंदर कोट चाहिए था, इसमें बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन चाहिए। पर यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का एजम्पशन लेना पड़ेगा, जो इसमें जरूरत नहीं थी क्योंकि ट्रिगो ही दे रखा है। आपके पास 1 plus x की थोड़ी ना फॉर्मूला होती है, जैसे कि इसमें x की जगह तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लेना पड़ेगा ना, तभी तो आप फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पर x को क्या अज्यूम करना है वो आपको सोचना पड़ेगा, और वो भी आप तभी सोच पाओगे जब फॉर्मूला याद हो। तो मुझे एक केस में पता है कि मुझे x को क्या लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता है और आपको भी पता है कि प्लस के साथ 1 के साथ प्लस में और 1 के साथ माइनस में सिर्फ और सिर्फ cos ही फॉर्मूला देता है। तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं, मतलब ये हमेशा ध्यान में रखो, सेम क्वेश्चन में अगर a plus x एंड a minus x हाथ में आ जाए, फिर वो रूट में हो या a plus x अपॉन a minus x हो, ऐसा कुछ भी हो, तो कोई भी चैप्टर हो आपको यही अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है? x equal to a cos 2 theta। क्यों? बिकॉज a cos 2 theta जब यहाँ रखूंगा तो a कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा? 1 plus cos, और 1 के साथ प्लस में cos ही फॉर्मूला देता है।
और यहाँ पर जब मैं इसको एक cos 2 थीटा रखूंगा तो एक कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 के साथ माइनस में भी cos इस फॉर्मूला देता है, इसलिए आपको x को एक cos 2 थीटा लेना है, और कुछ भी लेने जाओगे तो फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पर वो a का काम 1 कर रहा है ना। तो फिर इस क्वेश्चन के लिए मैं पहला स्टेप होगा मेरा x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, x को क्या ले लेंगे cos 2 थीटा। अब देखें आप लोग, x को मैंने cos 2 थीटा लिया, 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा और प्लस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा की, क्या हो जाएगा, मतलब सबको ये समझ में x को cos 2 थीटा क्यों लिया, क्योंकि 1 के साथ प्लस माइनस में कौन फॉर्मूला देगा आपको, cos ही देगा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा, वापस यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये रूट टू हर जगह से कैंसिल। अब वो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा को रूट के बाहर लेने से पहले थीटा का क्वाड्रेंट जानना पड़ेगा, उसके लिए दिया हुआ है x किसके बीच में, x किसके बीच में -1/√2 से लेके 1 के बीच में x किसको लिया cos 2 थीटा को, तो cos 2 थीटा किसके बीच में -1/√2 से लेके 1 के बीच में, तो cos को शिफ्ट करोगे ना, और जब cos को जब मैं उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स, और वो इनइक्वालिटी की साइन भी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि cos कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, अगर वो भी भूल गए तो भी गड़बड़ है, क्योंकि वो एक स्टेप के बाद समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर आप कन्वर्ट नहीं करते हो क्या कैसे कन्वर्ट, मतलब कैसे पता चल जाएगा। cos डिक्रीजिंग फंक्शन है तो दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो cos इनवर्स ऑफ -1/√2, ये 2 थीटा, यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ 1। क्यों इनइक्वालिटी चेंज हुई, कोई पूछे तो क्या बोलोगे, क्योंकि cos कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। cos इनवर्स में माइनस का क्या होगा, पाई माइनस होगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 π/4, और cos 1 कब होता है, cos 1 कब होता है 0 डिग्री, पाई माइनस π/4 3π/4, फिर आपको थीटा चाहिए तो 2 से डिवाइड करोगे तो 0 से 3π/, अगर आप सपोज भूल भी गए यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज कर तो भी लास्ट में समझ आ जाएगा ना, लास्ट में ऐसा आता ना थीटा इज बिटवीन 3π/2, तो कभी पहले छोटी वैल्यू पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू थोड़ी होती है, तो वैसे ही मुझे अपना एरर समझ आ जाता है, कोई मैं मिस्टेक करके चल रहा हूँ, वहां पर उल्टा होना चाहिए इनइक्वालिटी, ओके। बट वहां तक पहुंचने के लिए पहले ही पता होना चाहिए कि डिक्रीजिंग फंक्शन में तो इनइक्वालिटी को चेंज करना है। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ 3π/8, 3π/8 कितना होता है 67.5, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हुआ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक है, पॉजिटिव होता है तो सब बाहर आ जाएंगे, पॉजिटिव होके क्या हो जाएगा फिर tan इनवर्स ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए tan की ऐसी कौन सी फॉर्मूला जिसमें ऊपर भी दो टर्म नीचे भी दो टर्म, tan ऑफ a प्लस b या तो a इससे a माइनस b लेगी क्योंकि ऊपर माइनस, तो क्या होता है tan ऑफ a माइनस b tan a माइनस tan b अपॉन तो 1 से ही, तो डिवाइड बाय cos थीटा से डिवाइड कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा, वापस फॉर्मूला याद किया तो tan ऑफ a माइनस b tan a माइनस tan थीटा, tan a होना चाहिए 1 को tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a
इंटू 10 लिखे, इंटू 1 करके 1 को किसकी फॉर्मूला बनी, n ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा। आंसर क्या आएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा, बट उसके पहले रेंज भी तो चेक करोगे, आपको कैसे पता है रेंज में है, तो चेक करना पड़ेगा थीटा क्या था 0 से, आपको किसकी रेंज चेक करनी है, पाई बाई 4 माइनस थीटा की, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो सॉरी 3 पाई बाई, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज, क्या ऐड करना है, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 ऐड किया तो यहाँ पर पाई बाई 4 और पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 8 एलसीएम होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 ना, पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 8 कर रहे हो ना, तो पाई बाई 8 सॉरी, तो माइनस पाई बाई 8 से पाई बाई 4 क्या टेन इनवर्स की रेंज में है, यही तो टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही तो है, तो फिर डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ पाई बाई 4 माइनस थीटा, बट यहाँ का थीटा क्वेश्चन में तो था ही नहीं, वो तो आपने अज्यूम किया है, क्या लिया था x को, तो व्हाट इज 2 थीटा, cos इनवर्स x, cos सूत्र में cos इनवर्स, तो व्हाट इज थीटा, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स x, जो आपको प्रूव करना है। इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली आप लोगों को पूछे जाएंगे बोर्ड लेवल पे तो एटलीस्ट, और एंट्रेंस में भी इनफैक्ट आया समझ में, सिर्फ 9th और 10th लिख लो, बाकी तो सब सिंपल ही है इसको